तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो इसमें क्या है कि 4 बॉल्स है, एक यहां पे मास m की, यहां पर 2m मास की, यहां पे 4m मास की, यहां 3m मास की। तो ये जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसका सेंटर मास हमें बताना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें सारे बॉल्स एक ही लाइन में होते थे, एक ही लाइन में, तो वो 1D का क्वेश्चन था 1D। ये 2D का क्वेश्चन है, तो इसमें सेंटर मास थोड़ा सा अलग तरीके से निकालना पड़ता है। तो देखो क्या करेंगे, पहले आप मान लो कि यहां पे कहीं पे सेंटर मास है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे कहीं पे सेंटर मास है, तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा xcm और y कोऑर्डिनेट होगा ycm, ठीक। तो बेसिकली ये x और y कोऑर्डिनेट ही हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें स्टूडेंट्स, तो सेंटर मास का x कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जो पहला बॉल है उसका मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 0, प्लस ये जो दूसरा बॉल है उसका मास इंटू उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 2, प्लस ये जो तीसरा बॉल है स्टूडेंट्स उसका मास उसका x कोऑर्डिनेट दैट इज 2, प्लस ये जो चौथा बॉल है उसका मास इंटू x कोऑर्डिनेट दैट इज 0, डिवाइड बाई सबका मास का सम m प्लस 2m प्लस 4m प्लस 3m, ठीक। तो अब स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि फॉर्मूला हमने वही यूज किया है, लेकिन जब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं सेंटर मास का, तो सारे बॉल्स का हमने सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही कंसीडर किया, सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही कंसीडर किया। अब इसको आप सॉल्व करके देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यूल गेट 1.2, ठीक है। ये mm तो कैंसिल हो जाएगा, 1.2 होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट 1.2 हमें पता चल गया। अब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए भी स्टूडेंट्स हम वही काम करेंगे। जैसे ये पहली बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, फिर हमने ये दूसरी बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, फिर हमने तीसरी बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, फिर ये चौथी बॉल ले ली और उसका y कोऑर्डिनेट, डिवाइड बाई सारे मासेस का सम m प्लस 2m प्लस 4m प्लस 3m। इसको आप सॉल्व करके देखोगे स्टूडेंट्स तो 1.4 आ जाएगा, मतलब y कोऑर्डिनेट सेंटर मास का 1.4 हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो हमने निकाल लिया है कि इस सिस्टम का सेंटर मास कहां पर है। तो इससे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है स्टूडेंट्स, कि x कोऑर्डिनेट जब हम निकालते हैं सेंटर मास का, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट लेते हैं सारे मासेस का। y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते हैं स्टूडेंट सेंटर मास का, तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट लेते हैं सारे मासेस का। सही बात है।